नमस्कार, मैं आकाश पाठक और एमपीपीएससी 2019 की रीमेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और कल से बहुत सारे साथी ये प्रश्न कर रहे थे कि कल जो मीटिंग आयोजित की गई थी रीमेंस के लिए और उसके संबंध में क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा याचिका की क्या क्या तैयारी हो गई है इसके बारे में बताऊंगा। एडिशनल मेंस क्यों नहीं हो सकती, इसमें क्या कारण हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और इसके अलावा पूर्व में जो एडिशनल मेंस हुई हैं इसके बारे में भी आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। और बाकी की रीमेंस क्यों होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत से तथ्य ऐसे हम आपको बता चुके हैं कि ये कारण है। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि एमपीपीएससी 2019 में सिर्फ और सिर्फ रीमेंस ही एकमात्र ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले मीटिंग के बारे में बताते हैं कि कल बहुत सारे साथी कल मीटिंग में उपस्थित हुए थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने मिलकर कुछ सुझाव दिए, कुछ चर्चा हुई हमारी, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सभी सहयोग करेंगे और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि 2019 का रीमेंस नहीं हो जाता है, क्योंकि रीमेंस ही अटल सत्य है और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा मीटिंग में निर्णय लिए गए, इसके संबंध में मेरी आदरणीय एडवोकेट विभूर खंडेलवाल सर से भी बातचीत हुई थी कि हम जो याचिका लगाने जा रहे हैं उस याचिका में हम मल्टीपल स्टूडेंट्स रखेंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स कैटेगरी के हिसाब से भी रखेंगे और हमारे विभिन्न मुद्दों को लेकर याचिका दायर की जाएंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहेंगे पिटिशनर के वो भी संख्या अधिक रहेगी। यानी कि जो एक मेन पिटिशन रहेगी मास्टर पिटिशन और उसके अधीन अन्य पिटिशनर उसमें जुड़ जाएंगे, उनके नंबर्स जो होंगे वो उसमें कनेक्ट हो जाएंगे और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि हमने गूगल फॉर्म, उसके बाद में जब सभी ने सुझाव दिया तो उसके बाद में गूगल फॉर्म हमारी टीम के द्वारा तैयार हो चुका है। हमारे जो साथी हैं, हम जो मिलकर साथ में काम कर रहे हैं एक टीम वर्क के साथ में, हम वो गूगल फॉर्म आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो उसमें कुछ आवश्यक जानकारी मांगी जाएगी आपसे कि आपके नाम क्या हैं, पिताजी के क्या नाम हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स, आप कौन सी परीक्षा में बैठे हैं 2019 की, उसके संबंध में आपसे सामान्य जानकारी ली जाएगी। आप रीमेंस वाले हैं या फिर एडिशनल आपका है, तो इसके संबंध में आपको अपनी जानकारी भरना है। इसके बाद में आपका डाटा हमारे पास में गूगल फॉर्म के माध्यम से आ जाएगा और सर के ऑफिस से या कोई भी हमारी टीम से आपसे संपर्क करेगी कि आपको जो साइन आपके होना है वो कैसे होंगे। तो उसकी चिंता ना करें, आपको पूरी डिटेल्स बता दी जाएगी। इसमें इंदौर में रहने वाले कोई भी साथी पिटिशनर बन सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कोई भी जिले में कोई भी व्यक्ति इसमें पिटिशनर बन सकता है, बाकायदा वो 2019 की परीक्षा में शामिल हुआ हो तो वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको अपने जिले में रहकर ही कोई दिक्कत नहीं है, आपको इंदौर आने की आवश्यकता नहीं होगी। जो इंदौर से बाहर वाले व्यक्ति हैं, हम सारी सुविधा आपको वहीं से उपलब्ध करा देंगे। आपको कॉल्स पे सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी, सिर्फ आपको गूगल फॉर्म भरना है और उसमें अपनी डिटेल्स को भेजना है। तो ये हो गई इसमें कि हमारे नंबर ऑफ संख्या जो रहेगी पिटिशनर की वो ज्यादा रहेगी। दूसरी बात कि इसमें एडिशनल जो छात्र होंगे जिनके एडिशनल एग्जाम है, हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो एडिशनल एग्जाम दे रहे हैं और वो पिटिशनर बनने को तैयार हैं। आपसे भी मैं आग्रह करूंगा, जितने भी मित्र हैं जो समझदार हैं वो लोग अपनी डिटेल्स इसमें भेजना है एडिशनल वाले। हम आपकी तरफ से भी याचिका जो है वो लगा रहे हैं। एडिशनल लगाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। एक परीक्षा है, एक रिक्रूटमेंट है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही परीक्षा हो सकती है, अलग अलग परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, राइट टू इक्वालिटी का। क्योंकि जिस समय हम लड़ रहे थे और उस समय हम जब कह रहे थे कि रोस्टर हटा लीजिए, मुख्य परीक्षा भी आयोजित मत करवाइए, तो उस समय हाईकोर्ट का निर्णय जो आया था, ऑर्डर आया था, उसमें कहा गया था कि ये याचिका के अधीन रहेगी
और आगे यदि ये फेवर में आती है पिटिशनर के, तो ये प्रक्रिया जो है पूरी की पूरी वो याचिका के निर्णय के अनुसार मानी जाएगी। तो अब जब एडिशनल का ये जो अभी जजमेंट आया है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो छात्र जो एडिशनल लिखेंगे उनके लिए जो प्रक्रिया बताई गई है वो प्रक्रिया ही मुझे लगता है संदेह के घेरे में। हमने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रावधान 2015 के रूल्स में नहीं है, स्केलिंग का प्रावधान 2015 के रूल्स में नहीं है, ये सिंगल लेयर एग्जाम, वन डे एग्जाम व्यापम का नहीं है, ये आपका 3 लेयर एग्जाम है, यहाँ पे ये प्रक्रिया लागू नहीं हो पाएगी। बाकी मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपको ये एडिशनल जो मिला है वो ऐसे ही नहीं मिल गया है, हम लोगों ने ही उसकी लड़ाई लड़ी है ना। 542 जो याचिका थी उसके अधीन ही ये रोस्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, इसके माध्यम से ही आपको मौका मिला है। हो सकता है कि अभी आप वर्तमान में अपने आप को शहंशाह समझ रहे होंगे, बहुत से लोग हैं ऐसे, और वो चुपचाप से अपने बिल में जो है ना वहां घुस गए हैं और उनको लगता है कि अब बस हमें तो रीमेंस की जगह हमको एडिशनल अपना मिल गया है, हम तो मेंस लिख लेंगे, तो हमें क्या करना है इससे रीमेंस से, तो हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। तो आप याद रखें इस बात को कि आपको अगर एडिशनल मिल रहा है तो वो भी हम लोगों की वजह से मिल रहा है, हमारे एडवोकेट की वजह से मिल रहा है, क्योंकि हम केस जीते हैं, उसी की बदौलत आपको ये मिल रहा है। जो लोग आपके साथ में आज आने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग उस समय लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, उन्होंने कभी इस बात की मांग नहीं की थी कि इन छात्रों को जो वंचित हो रहे हैं इनके अधिकारों से का हनन न किया जाए, मेंस परीक्षा रोककर इनको शामिल किया जाए, क्योंकि ये इनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आज अपने हित को पूर्ति करने के लिए, अपनी लालची भावना को पूरा करने के लिए वो लोग आपके साथ आने का प्रयास कर रहे हैं और तरह तरह के आपको प्रलोभन वो दे रहे हैं कि हम ये तैयारी करवाएंगे, आपकी वो करवाएंगे, दुनिया भर की तमाम चीजें हैं। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे और वो इसमें शामिल हो जाएंगे। बाकी के जिनको नहीं होना है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके हम जो है ना हाथ पैर नहीं जोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि रीमेंस होगा और रीमेंस हम करवा लेंगे। ओके, तो जितने समझदार लोग हैं हमारे साथ में हैं और वो इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये तो हो गई मीटिंग की बात कि मीटिंग में डिसाइड हुआ है, और मीटिंग में ये भी डिसाइड हुआ कि सभी साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपना आर्थिक सहयोग अधिक से अधिक करेंगे, अपने मित्रों से भी कहेंगे और वो लोग भी इसमें शामिल होंगे और वो भी इसमें अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई लंबी है, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवश्यकता पड़ी तो हम वहां के लिए भी तैयार हैं। दूसरा, याचिका की क्या तैयारी हो गई है। तो याचिका जो है मैंने कल आपको डाला था, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास में जजमेंट आया, उसके बाद ही हम सर के ऑफिस पहुंच गए थे और हमारी तैयारी 5 बजे से शुरू हो गई थी और 7 बजे पे फाइनली हमने अपना जो आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई होती है वो पूरी कर दी थी और हमारी याचिका उसी दिन से बनना तैयार हो गई थी। और जो हमारी पिटीशन है वो लगभग में 90 से 95% हम कह सकते हैं याचिका बन के तैयार हो चुकी है रीमेंस की, और वो याचिका बस जल्द ही हाईकोर्ट में दायर होने वाली है और 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको अधिकतम मैं कह सकता हूं कि मंडे तक आपको मैं पिटीशन नंबर भी शेयर कर दूंगा इस पिटीशन का, कौन कौन सी पिटीशन इसमें रीमेंस की लगी है, तो पूरी डिटेल्स आपके साथ में हम साझा कर देंगे। तीसरी बात, एडिशनल मेंस नहीं हो सकती है, तो मैं कई कारण आपको बता चुका हूं कि एडिशनल मेंस नहीं हो सकती है। और पूर्व में जो एडिशनल मेंस हुई हैं, कल हमारी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो वर्तमान में किसी न किसी पद पर हैं और उस समय पे एडिशनल हुई थी, उसकी मुझे उन्होंने पूरी जानकारी दी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमपीपीएससी 2010 की। तो एमपीपीएससी 2010 जो थी उसमें 2011 में क्या हुआ था, रिजल्ट आया था उसका, और उसमें जो फाइनल कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ से कुछ विद्यार्थी जो थे उनके नंबर थे लेकिन उनको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था। 2011 में उसका जिनकी मेंस हो गई थी उनका रिजल्ट जो था वो नहीं आया, और उस समय जब उनके कट ऑफ में प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद में मुख्य परीक्षा उनकी 2011 में आयोजित हो जाती है। फिर वो छात्र जिनको प्रीलिम्स में नहीं लिया गया था उन्होंने याचिका लगाई हाईकोर्ट में और आरटीआई से उन्होंने अपनी कॉपी निकलवाई, नंबर्स निकलवाए उन्होंने प्रीलिम्स के। बाद में पता चला जी 335 नंबर पर कट ऑफ गया था उनका, 335 उनके भी नंबर थे लेकिन उनको नहीं लिया गया था। बाद में माननीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ऐसे विद्यार्थी जो कि पहले से ही एलिजिबल थे और उनका सिलेक्शन होना था उसमें,
तो उन विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। तो कह सकते हैं कि इसमें एक त्रुटि हो गई थी और वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि उस समय इतने अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं थे कि जिसमें वो लास्ट कट ऑफ लास्ट नंबर वाले सभी को ले लिए जाते हैं, वो नहीं ले पाए थे। बाद में 2013 में 225 या 240 जो विद्यार्थी थे उनकी मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी। तो वो एक अलग स्थिति थी। आज की स्थिति अलग है, टोटल अलग है, क्योंकि उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही इसको चैलेंज कर दिया गया था हाईकोर्ट में। फिर इसके संबंध में 28 जनवरी को ऑर्डर आया था माननीय हाईकोर्ट का और उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया जो है वो इस याचिका के अधीन रहेगी। तीसरी बात कि इसमें जब 7 अप्रैल को जजमेंट आया तो उस जजमेंट में स्पष्ट कर दिया गया कि उसकी जो प्रक्रिया अपनाई गई रिजल्ट की, वो रिजल्ट ही असंवैधानिक है प्रारंभिक परीक्षा का। तो जब प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायरस है, तो उसकी आधार पे जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी वो स्वतः ही असंवैधानिक हो जाती है। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कब आज जो अभी हियरिंग हुई है, जो अभी जजमेंट आया है, उसमें एक मुद्दे पर चर्चा ही नहीं की गई कि जो 1918 विद्यार्थी जो इंटरव्यू के लिए चयनित हुए थे, उसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि प्रारंभिक परीक्षा में ही असफल हैं। क्यों? क्योंकि जब रोस्टर हटा, जब रोस्टर लगाया गया था, रोस्टर को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया और उन्होंने नए नियम बना दिए। 2020 के वो अलग है और 2015 के अनुसार 2019 के करने के आदेश मिल गए। तो जब रोस्टर हटता है तो सीधी सी बात है, इसमें किसकी एंट्री होगी? जो आरक्षित वर्ग है उनकी प्रारंभिक परीक्षा में जो 2721 विद्यार्थी आए हैं उनकी एंट्री होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो बढ़ेगा। अब वो मालूम नहीं कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाया गया कि वो कट ऑफ नहीं बढ़ा, ये भी एक सवाल यहाँ पे उठता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नए विद्यार्थी जो होंगे उनकी एंट्री होगी और जो चयनित हो गए हैं, जो उस समय के कट ऑफ पर 73 पर 74 पर चयनित हो गए, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो लोग प्रारंभिक परीक्षा में ही चयनित नहीं है। तो कभी भी जज साहब को ये बात से अवगत ही नहीं कराया गया कि वो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही चयनित नहीं है जो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो उनका किस प्रकार का अधिकार है। और 7 अप्रैल के जजमेंट में ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी विद्यार्थी का कोई भी अधिकार नहीं है जब तक कि परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, फाइनल नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी राइट नहीं है। ये 7 अप्रैल के जजमेंट में स्पष्ट तौर पर कर दिया गया था। आप लोग पढ़ लेना फिर से पेज नंबर 89 पे, है ना, आज का नंबर 542। तो इसमें जजमेंट में सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि एकमात्र सॉल्यूशन है और वो है हमारा रीमेंस। रीमेंस के अलावा और कोई भी चीज नहीं हो सकती है। बहुत सी चीजें जो है मैं आपको बता चुका हूं और बहुत सी चीजें मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता हूं, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं और कुछ चीजें जो हैं मुझे लगता है वो यदि कोर्ट में ही बताई जाएं तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि यदि हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स रख देंगे आपके सामने कि किन किन बिंदुओं पर हम रीमेंस के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो सामने अपोजिट पार्टी को पॉइंट्स मिल जाएंगे और वो फिर उनके काउंटर्स तैयार करेंगे। तो हम सारी चीजें हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे, उसके पीछे आप कारण समझ गए होंगे। यदि किसी को समझना है तो किसी दिन मेरे पास में आ जाना, हम आपको वो पूरी की पूरी चीजें बता देंगे। ओके, इसके अलावा हमारी जल्द ही हमारे जो एडवोकेट हैं उनके साथ मीटिंग होने वाली है और बहुत से विद्यार्थी ये कह रहे थे कल मीटिंग में, जो मित्र लोग आए हुए थे, कि हमें भी एक बार आदरणीय बेबोर खंडेलवाल सर से मिलना है, उनसे बातचीत करना है इसी मुद्दे को लेकर। तो मैं सर से एक बार बात भी कर लूंगा और उसके बाद में आप सभी लोग इंदौर में हाईकोर्ट के सामने जो उनका ऑफिस है वहां पे एक दिन मीटिंग का प्रोग्राम रख लेंगे और वहां कोई भी विद्यार्थी आके वहां पे सर से मिल सकता है, अपनी बात रख सकता है, सर को सुन सकता है, सारी चीजें हम उपलब्ध आपको करवा देंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप लोग आर्थिक सहयोग करें, क्योंकि हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की मानसिक स्थिति बना के चल रहे हैं। आपको मालूम है खर्चा बहुत अधिक होगा। ये किसी एक विद्यार्थी की लड़ाई नहीं है, ये लगभग में 9000 विद्यार्थियों की लड़ाई है। तो 9000 विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप तक यदि हमारी आवाज पहुंच रही है, बात पहुंच रही है, हम आपको सारी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, आप इसमें आर्थिक सहयोग करें। जैसे ही केस पूरा होता है, सारी चीजें होती हैं, जो भी आप लोगों के द्वारा इसमें मदद की जा रही है उसका पूरा सोशल ऑडिट जो है
वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। पूरी पारदर्शिता के साथ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। मुझे जानकारी मिली है कि बहुत से लोग एक्टिवेट हो गए हैं, कई यूट्यूबर्स एक्टिवेट हो गए हैं, और हम जो याचिका लगाने जा रहे हैं इसके नाम पर वो पैसा ले रहे हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हम याचिका लगाने जा रहे हैं। एक्चुअली में वो कोई भी याचिका लगाने नहीं जा रहे हैं। उनका यही काम होता है कि जब हम याचिका लगाने जाते हैं तो उसके संबंध में वो क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से या अन्य चीज के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बाहर के विद्यार्थी जो अवगत नहीं है उनसे पैसा ले लेते हैं। तो हमारी तरफ से और कोई भी लोग जो है वो अधिकृत नहीं किए गए हैं, आपको वहां पैसा नहीं देना है। मैंने जो आपको डिटेल शेयर की है विद्यासागर के नाम से, वो विद्यासागर जो विद्यार्थी हैं उनके ही अकाउंट्स में आपको डिटेल्स में आपको पे करना है। फोन पे, गूगल पे, अकाउंट नंबर जो कुछ भी है वो विद्यासागर का है। तो एक बार वेरीफाइड जरूर कर लिया करें कि विद्यासागर के नाम से अकाउंट डिटेल्स आ रही है, उसके बाद ही पेमेंट करें। इसके अलावा कोई भी समस्या आपको आती है कहीं पे भी तो मेरा नंबर है 9575476341। इस नंबर पर आप हमें कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं कहीं पे भी समस्या आ रही है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी कि हमारे जो रीमेंस अटल सत्य है व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लगभग में 1700 1750 लोग जुड़ गए हैं, लेकिन सभी आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ हम उन विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं जो विद्यार्थी इसमें पे कर रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप मुझे मेरे नंबर जो मैंने शेयर किया है उस पर अपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें और अपने नाम के साथ में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। उसके बाद हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके बाद से हम जो ज्यादातर जानकारियां होंगी, जो भी केस से रिलेटेड अपडेट होंगे, वो सिर्फ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे जिसमें जो लोग सहयोग करके शामिल हो रहे हैं। बाकी के ग्रुप में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें सीक्रेट भी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो सीरियस विद्यार्थी जो वास्तव में चाहते हैं कि इस परीक्षा में ठीक है रीमेंस होना चाहिए, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो उन तक हम एक आवाज जो है, जो न्यूज होगी, जो अपडेट होगी, वो हम केस से रिलेटेड पहुंचाएंगे। और इसके अलावा ये तो कोर्ट का काम जो है मैंने आपको बता दिया है। एक हम जल्द ही मीटिंग का आयोजन करने वाले हैं, संभवतः सोमवार को मीटिंग होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इसमें बहुत से लोग आने वाले हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और जिन्होंने पहले लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो मतलब कुछ ना कुछ अच्छी जगह पर आज वर्तमान में हैं तो वो अपने अनुभव शेयर करेंगे और वो हमारी बात को यहाँ से सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। तो उसकी सूचना हम आपको दे देंगे वीडियो के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि वो किस समय पर होगी, कब होगी मीटिंग, और भी जो डिटेल्स हैं जो मतलब मैं आपको यहाँ पे अभी ओपन नहीं करना चाहता हूँ। हमारी बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में एक आगे चल के मीटिंग होने वाली है और उसके बाद में रीमेंस जो है वो पूरा क्लियर लगभग में होने वाला है। तो सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, ठीक है। तो बाकी की जानकारी जो होगी हम आपको आगे साझा करते रहेंगे। आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम पूरी डिटेल्स जो है, टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ शेयर कर देंगे। बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमको अकाउंट डिटेल भेजिए, अन्य जो ग्रुप हैं आपके टेलीग्राम वो भेजिए। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लिया करें, वहाँ लिंक भी है, वहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भी है, आप वहाँ जाके आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस याद रखना, ये जो लड़ाई है ये सत्य की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है और ये हमारी भावनात्मक लड़ाई है। भावनात्मक इसलिए है कि हमने रीमेंस के पहले, रीमेंस की तो बात ही नहीं है, मुख्य परीक्षा होने से पहले से लड़ाई शुरू कर दी थी और हम यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और हमने उस समय कहा था कि ये परीक्षा मत होने दीजिए, गलत नियमों पर हो रही है। कई लोगों ने कोविड के कारण और उस स्थिति में मुख्य परीक्षा नहीं दे पाए और कई जो दे पाए उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। तो अधिकार हमारे भी हैं, अधिकार इस बात के हैं क्योंकि हम भी उस समय याचिका करता थे और हमने भी कहा था कि गलत नियमों पर मुख्य परीक्षा मत करवाओ। और जब फैसला जो है, जजमेंट, वो हमारे पक्ष में आया है तो हमारे साथ न्याय होना चाहिए। और जब आयोग ने निर्णय लिया था, हम आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं। उन्होंने बहुत सलाह मशवरा करके, विधिक सलाह लेने के बाद में ही ये निर्णय लिया था रीमेंस का, और रीमेंस ही एकमात्र इसका उपाय है। तो आप निश्चिंत रहिए, जीत जो है वो हमारी निश्चित है डबल बेंच में और हम जीत कर आएंगे और रीमेंस करवा के रहेंगे अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक इसकी लड़ाई
हमारी जारी रहेगी। और ये रीमेंस है, मजाक की बात नहीं है। याद रखिए कि इसके लिए हम जान भी दे देंगे, और ये लड़ाई जो है इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचा देंगे, उसके बाद ही सांस लेंगे, तब तक नहीं रुकने वाले हैं। तो अपना मनोबल ना गिराएं, अधिक से अधिक लोग गूगल फॉर्म भरें, पिटिशनर बने। पिटिशनर से मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग ये ना समझें कि आप यदि पिटिशनर बन रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना है, आपको 10,000, 15,000, 20,000 का अमाउंट देना है। बिल्कुल नहीं। आप पिटिशनर बनिए और उसके बाद में आपसे जितनी क्षमता होगी, 2100, 2500, 3000, 5000, 4000, 1100, आप उतना पेमेंट कीजिए। बाकी जो क्राउड फंडिंग हो रही है, जो बाकी के लोग सहयोग कर ही रहे हैं, हम वहां से एडजस्ट करके उसमें शामिल कर लेंगे। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें शामिल होंगे तो हमारी जो याचिका रहेगी उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो जो एडिशनल के छात्र हैं, वो लोग जो समझदार हैं, मैं समझदार शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि सभी समझदार नहीं हैं, वो अपने काम में लग गए हैं। बाकी जो समझदार हैं, जो वास्तव में जानते हैं कि यदि एडिशनल हुआ तो उनके साथ अन्याय होगा, ठीक है, तो ऐसे लोग जो चाहते हैं कि एक परीक्षा में बैठें जिसमें किसी भी प्रकार की गोपनीयता भंग ना हो, क्योंकि अभी क्या हुआ है, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया है। अब क्लियर हो चुका है कि अब जो परीक्षा होगी वो आरक्षित वर्ग की होगी, सबकी नहीं हो रही है। 2010 का जो 13 में रीमेंस हुआ था, यानी कि रीमेंस नहीं, कुछ छात्रों की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया ही नहीं था। मतलब पूर्व में जो परीक्षा हो गई थी उसमें मुख्य परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं आया था, तो गोपनीयता भंग नहीं हुई थी। लेकिन अब गोपनीयता भंग हो गई है, तो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं किया जा सकता है। बाकी आप समझदार हैं, आप लोग जुड़े रहिए, सहयोग करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो आग कहीं भी लेकिन वो आग जलनी चाहिए। जय हिंद।